Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज थी इस वित्त वर्ष की आखिरी एक्सपायरी। एक ट्रिगर था मार्केट के पास कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड 5 से 6% का गोता लगा गया है, लेकिन उसके बावजूद बाजार में आज कोई बहुत बड़ी चाल बनी ही नहीं, एक बिल्कुल रेंज में कामकाज करते हुए नजर आए। अंत में निफ्टी 33 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद। 17,464 के लेवल पे 3 दिनों की तेजी पे लगा ब्रेक। आज के दिन का हाई है 17,559। निफ्टी बैंक 39 अंक बढ़त के साथ बंद हुआ है और सेंसेक्स 115 अंक गिरता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइंस में 20 शेयर्स हरे निशान में निफ्टी के और 30 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं, लेकिन जो चला निफ्टी में वो आज था JSW स्टील, 2.25% उछला। इसके अलावा M&M 2% से ज्यादा उछला। ब्रिटानिया, एक्सिस बैंक, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2% मजबूत हुए। गिरावट आज हिंडाल्को में पाएंगे आप 4.25% की तगड़ी गिरावट। डिविस लैब्स 2.5% नीचे। अपोलो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर रेड्डीज और आज रिलायंस संभल नहीं पा रहा था। ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रही थी, जिसके कारण मार्केट्स पे आज दबाव डेफिनेटली रिलायंस ने बनाने की कोशिश की है। खबरों का असर जिन स्टॉक्स में पड़ा उसमें पहले पायदान पे हिंडाल्को आज के सत्र में ताबड़तोड़ बिकवाली होती चली गई, क्योंकि कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दी कि वो अगले 5 साल में कैपेक्स करने जा रहे हैं 800 करोड़ US का, और ये बाजार को एक सरप्राइज लगा। उसके बाद एकदम से ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई और निफ्टी का टॉप लूजर मैक्स हेल्थ, एक ब्लॉक डील हुई है जिसमें कायक इन्वेस्टमेंट ने $50 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं और ये डिस्काउंट पे हुई है ब्लॉक डील, तो इसके कारण लगभग 3.5%, 4.25% मैक्स हेल्थ लुढ़का। एक और स्टॉक जो बहुत क्लोजली ट्रैक हो रहा था वो था एक्सिस बैंक, क्योंकि देर शाम खबर ये आई थी कि सिटी बैंक का भारतीय कंज्यूमर कारोबार इन्होंने 12,325 करोड़ रुपए में खरीदा है और एक बहुत बड़ा क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो इनके हाथ लग गया। वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार पर पकड़ मजबूत होती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर एक्सिस बैंक आज 1.5% उछलता हुआ नजर आया। इसके अलावा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को सरकार से 15 लाइट कॉम्बैट चॉपर्स के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिल गया 3,887 करोड़ का, और स्टॉक को चल गया 6%। सेक्टर स्पेसिफिक कोई बहुत बड़ी चाल नहीं थी। ऐसा लग रहा था बाजार कुछ डिफेंसिव मोड पे है आज, क्योंकि पहले पायदान पे वो सेक्टर जहां पर सबसे ज्यादा पिटाई हो रही थी हाल फिलहाल में वही चल पड़ा, FMCG। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर एंड हाइजीन लगभग 3% उछला। मैरिको 3%, UBL 3%, गोदरेज कंज्यूमर में 2.5% का रिटर्न है। ब्रिटानिया, डाबर, टाटा कंज्यूमर और HUL जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2% उछले। मीडिया में सारेगामा 5% ऊपर। डिश टीवी, आइनॉक्स लेजर, PVR 3% से 4% उछल गए और नजारा यहां पर भी 2% की तेजी देखने को मिली। सरकारी कंपनियों को लीड कर रहा था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, 6% ऊपर बंद हुआ है। ऑयल, नाल्को जैसे स्टॉक्स 5%, करीब 5% का रिटर्न दे गए। कॉनकॉर, NMDC, HPCL, IOC और गेल जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2% उछलते हुए नजर आए। जो नहीं चले आज उसमें हेल्थ केयर, फार्मा शामिल है। इसके अलावा PSU बैंक्स और IT स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन गेनर्स, क्योंकि आज वायदा सीरीज की एक्सपायरी थी और ठीक एक्सपायरी से पहले जो चल रहे थे वो स्टॉक्स बहुत क्लोजली ट्रैक हुए हैं। पहले पायदान पे है टाटा कम्युनिकेशंस, इस स्टॉक में 6% की तेजी देखने को मिली। HAL तो तेज हुआ ही। नाल्को यहां पर 4% का रिटर्न है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और ABB जैसे स्टॉक 3.5% उछले। F&O लूजर्स में हिंडाल्को आपको पहले पायदान पे दिखाई देगा। कैपेक्स की जो अनाउंसमेंट है वो आज ड्रैगर थी स्टॉक के लिए। डिविस लैब्स और स्ट्राइड्स फार्मा ये फिसले हैं आज एक्सपायरी वाले दिन 3% लुढ़ के। L&T, इन्फोटेक और माइंडट्री IT स्पेस में कमजोर हुए और 2.25% से 2.5% नीचे। मिड कैप गेनर्स की सूची बहुत लंबी है, लेकिन जो प्रोमिनेंट थे उसमें पहले पायदान पे है एडलविस। एडलवाइस का स्टॉक आज 15% उछला है। तमिलनाडु पेट्रो 12% से ज्यादा की चाल दिखा गया। प्रकाश इंडस्ट्रीज 12% ऊपर। महिंद्रा लाइफ स्पेस 11%। शारदा क्रॉप और ब्लिस GVS जैसी जो कंपनी है यहां पर 10% का रिटर्न, और बजाज कंज्यूमर, नोसेल, ग्रीन प्लाई, अदानी पार यहां पर 8% से 9% की तेजी देखने को मिली। अब साफ पता लग रहा है कि रेंज बाउंड मूवमेंट में भी मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में एक तगड़ा कैचअप प्ले हो रहा है, वो स्क्रीन बता रही थी, और स्टॉक्स के रिटर्न जबरदस्त हैं। लेकिन मार्च सीरीज कमाल की सीरीज बीती और फरवरी 2021 के बाद हमने देखा कि इतनी जबरदस्त चाल किसी पर्टिकुलर सीरीज में बनी हो। निचले स्तरों से बहुत जबरदस्त खरीदारी आई है और क्या कुछ नहीं देखा हमने मार्च सीरीज में। सबसे बड़ा इवेंट तो ये जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, रूस और यूक्रेन का युद्ध, ये बहुत बड़ी चुनौती थी और इससे भी उभर आया मार्केट। निचले स्तरों से बहुत स्ट्रांगली रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन निफ्टी मार्च सीरीज में लगभग 7.5% उछला। निफ्टी बैंक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर गया। फाइनेंशियल स्टॉक्स में उतनी ज्यादा तेजी नहीं बनी, लेकिन निफ्टी बैंक का रिटर्न 3.25% का है। मार्च सीरीज में पैसा कहां बना, कौन से सेक्टर्स में ताबड़तोड़ चाल बनी, तो पहले पायदान पे दिखाई देगा आपको मीडिया कमाल कर गए। मीडिया शेयर्स और बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हमने सुनी है इस सीरीज में मीडिया सेक्टर से रिलेटेड। 25% तो इंडेक्स ही उछल गया।
मेटल 21% उछला, तेल गैस इंडेक्स में 13% का उछाल मार्च सीरीज में। रियल्टी, आईटी, सरकारी कंपनियां और फार्मा, ये कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जहां पर पैसा जबरदस्त बना है, 8.5% से 12.5% का रिटर्न इन तमाम सेक्टर्स में। मार्च सीरीज में वायदा कारोबार पे जहां सबसे ज्यादा पैसा और तेजी बनी वो स्टॉक है जीएनएफसी। जी हां, इस पर्टिकुलर स्टॉक का रिटर्न है लगभग 66%, 65% से 66% की कैटेगरी का रिटर्न जीएनएफसी ने डिलीवर कर दिया एक ही सीरीज में। इंटेलेक्ट डिजाइन 52% उछला है वायदा कारोबार पे सीरीज में। जेएसपीएल लगभग 43%, डेल्टा कॉप 35% इस सीरीज का रिटर्न है। जी एंटरटेनमेंट 30% के आसपास चढ़ा। अदानी एंटरप्राइजेस ने कर दिया कमाल, 29.5% का रिटर्न दे गया है। बलरामपुर चीनी, एल&टी फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मार्च सीरीज में आउटशाइन कर गए हैं मार्केट को और इनके रिटर्न 28% से 29% की कैटेगरी के हैं। जो नहीं चला मार्च सीरीज में उसमें पहले पायदान पे है गुजरात गैस। प्रॉफिट बुकिंग, क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली स्टॉक में, 12% नीचे बंद हुआ है एक महीने में। जेके सीमेंट 11% इस सीरीज में लुढ़का। बायोकॉन और क्रॉम्पटन जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर 9% से 10.5% की कमजोरी देखने को मिली मार्च सीरीज में। और जुबिलेंट फूड, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर 7.5% से लगभग 8%, 8.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट ऑटो की तो सीरीज थी ही नहीं, ऑटो एकमात्र ऐसा सेक्टर है मार्च सीरीज में जो लाल निशान में बंद हुआ है, बाकी सभी सेक्टर हरे निशान में बंद हुए हैं। ऑटो में मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखने को मिली है। मैक्स फाइनेंशियल एक और स्टॉक जहां पर 6.5% एक सीरीज में कमजोरी देखने को मिली। अब आगे क्या होगा, देखिए वायदा कारोबार के आंकड़े देखेंगे तो अभी भी पॉजिटिव हैं, लेकिन 17,400 17,600 ये जो रेंज हमने अभी पकड़ी हुई है ना, ये बहुत स्टिफ एक कंपटीशन है, बुल्स और बीयर्स के बीच में एक टसल है, एक लड़ाई है। देखते हैं कि किस तरफ अब निकलते हैं, क्योंकि बहुत स्मार्टली रिकवरी हमने देख ली, पिछले 3 दिनों की तेजी बहुत स्मार्ट थी, लेकिन अब 17,550 के पास जाके एक बार कहीं ना कहीं अटके। देखते हैं कि लेवल पार होता है कि नहीं, क्योंकि बाजार के पास अब नेक्स्ट सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 17,200 का लेवल बहुत मायने रखता है मार्केट के लिए। आपको याद होगा कि 17,200, 17,350 के लेवल को क्रॉस करके उसके ऊपर निकल के तेजी की हम उम्मीद लगा रहे थे और बिल्कुल वही हुआ। जैसे ही 17,350 क्रॉस हुआ तो उसके बाद एकदम से पिछले 2-3 दिन में बहुत स्ट्रांगली खरीदारी हुई है। तो अब यही कोई लेवल्स जो हैं, यही जोन 17,200 से 17,350, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन का काम करेंगे मार्केट के लिए अप्रैल सीरीज में। अगर ये ना टूटा 17,200, 17,350 का जोन, तो जो अगला टारगेट मार्केट के पास बैठता है वो है 17,690, उसके बाद 17,770। शुरुआत अभी भी कहूंगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप के साथ हम जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ से और तेजी पकड़ते हैं कि नहीं। अब ट्रिगर्स, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल, जो भी अनाउंसमेंट ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर्स करेंगे वो कच्चे तेल की मार्केट पे असर डालेंगे और उसका एक इंपैक्ट इक्विटी मार्केट पे भी देखने को मिलेगा, क्रूड के बाजार पर देखने को मिलेगा। और अगर क्रूड यहाँ से ठंडा होता है तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट्स में थोड़ी और तेजी बन सकती है। फोकस में ऑटो कंपनियां होंगी, ऑटो नंबर्स रेडार पर हैं, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे जो भी डेवलपमेंट होगी, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट पे हो या फिर वो कोई भी मार्केट से जुड़ी हो, यूएस मार्केट से जुड़ी हो, यूरोपियन मार्केट से जुड़ी हो, वो बहुत मायने रखेगी मार्केट के लिए। लेकिन ये बात भी मानने वाली है कि निफ्टी ने कंप्लीटली आउट परफॉर्म किया है ग्लोबल मार्केट्स को। FY22 में निफ्टी का रिटर्न है 19% का। जी हां, 31 मार्च 2021 की क्लोजिंग थी 14,690, उसके मुकाबले आज की क्लोजिंग है 17,464। 19% लगभग रिटर्न बैठता है और अपने ऑल टाइम हाई लेवल से मात्र 6% ही हम नीचे हैं। और क्या कुछ नहीं देखा है इस फिस्कल में, और जब से ये साल शुरू हुआ है तब से क्या कुछ डेवलपमेंट्स नहीं हो रही है जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे, लेकिन फिर भी आउटशाइन करते चले जा रहे हैं। ज़्यादातर जानकारों की माने तो जो बीते फिस्कल में अब हमने जो रिटर्न्स कमाए, उतने शार्प रिटर्न्स नहीं मिल सकते। बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक होना होगा और कमोडिटी प्राइसेस से निपटना होगा, महंगाई से निपटना होगा, ब्याज दरों से निपटना होगा। लेकिन जी हाँ, अभी तक इंडियन मार्केट्स में क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। बस अब FIs की अगर खरीदारी भारतीय बाजारों में लौटती है तो वो एक बूस्टर डोज का काम कर जाएगी। लेकिन जी FY22 में ये तो श्योर शॉट डेफिनेटली है कि इंडियन मार्केट्स में बहुत तगड़ी चाल देखने को मिली।